नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 27 अक्टूबर सन 2023। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में और इसी के साथ ही करेंसी मार्केट के ऊपर भी हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो पूरा एपिसोड आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम कुछ इंटरनेशनल खबरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसका इम्पैक्ट करेंसी मार्केट और भारतीय शेयर बाजार दोनों पर ही प्रभाव डालने का जिसका संभावना है। आज यूएस के इन्फ्लेशन डाटा घोषित होंगे। इसी के साथ ही जो एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही है वो 0.3% का इन्फ्लेशन ग्रोथ एक्सपेक्टेड जताई जा रही है ऑन अ मंथली बेसिस। एंड जो एनुअल ग्रोथ रेट है यानी कि इन्फ्लेशन रेट है वो 3.7 से बढ़कर 3.9% अब होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और जैसे कि हमने हमारे पिछले एपिसोड्स में भी चर्चा की थी और आज के मॉर्निंग वाले शो में भी, इंग्लिश वाले शो में भी चर्चा की थी कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यूएस बॉन्ड्स 5% से ज़्यादा 5% को क्रॉस कर चुके हैं और यूएस के अंदर स्पेशली हाउसिंग लोन की भी इंटरेस्ट रेट्स कई दशकों के हाइस के ऊपर अभी पहुंचते हुए नज़र आ रही है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड यील्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की इंटरेस्ट रेट्स जब भी बढ़ते हैं तो उस देश के, उस कंट्री के करेंसी के ऊपर इजाफा होता है। और क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी हद तक अभी हाइस के ऊपर भी है और लगातार बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं और फिलहाल अभी तक वर्ल्ड के अंदर यूएस बॉन्ड्स जो है वो सेफेस्ट माने जाते हैं। और जैसे ही उनके अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो वो और बॉन्ड सेलिंग के लिए आकर्षित हो जाते हैं और विभिन्न कंट्रीज़ के, चाहे वो यूएस के हो या फिर बाकी कंट्रीज़ के भी, चाहे वो डेट फंड्स हो, हेज फंड्स हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या फिर इंडिविजुअल्स हो या फिर गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से यूएस बॉन्ड्स की डिमांड में भी बढ़ावा देखने को मिलता है, जिसके चलते उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी यानी कि यूएस डॉलर में इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसका प्रभाव भारतीय रुपया यानी कि यूएसडी आईएनआर का जो पेयर है उसके ऊपर ज़रूर पड़ सकता है। यानी कि यूएसडी आईएनआर जो अभी लगभग 83.17% है, 83.17 के ऊपर अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और आज फ्लैटिश ट्रेंड ही फ़िलहाल अभी तक यूएसडी आईएनआर में देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय रुपये के अंदर कमजोरी देखने को मिल सकती है कंपेयरिंग टू यूएस डॉलर, यानी कि यूएस डॉलर के अंदर और मजबूती देखने को मिल सकती है। जैसे कि फ़िलहाल ग्लोबल सिनेरियोस के ऊपर हम नज़र डालें तो जिसका प्रभाव भारतीय रुपये और यूएस डॉलर के ऊपर पड़ सकता है, जिसके चलते भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर दिख सकता है आगे आने वाले सेशंस के अंदर। और अब हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की। भारतीय शेयर बाज़ार के अंदर पिछले कई दिनों से एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन आज एक राहत की सांस भारतीय शेयर बाज़ार लेते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स अच्छी तेज़ी के साथ में फ़िलहाल ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं और ना केवल भारतीय बाज़ार बल्कि यूएस फ्यूचर्स में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स के अंदर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और यूरोपियन मार्केट्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। कल के सेशन में अमेज़ॉन के रिजल्ट्स घोषित हुए थे जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिले, जिसका प्रभाव अगेन अमेरिकन मार्केट के ऊपर ज़रूर पड़ने की संभावनाएं है। लेकिन फ़िलहाल जो भी अनसर्टेनिटीज़ थी वो अभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। इज़राइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चरम पर है और वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। और जैसे कि स्टेटमेंट्स इजरायली मिनिस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं वो गाज़ा को पूरी तरीके से इज़राइल में मिलाने की ही उनकी रुचि सामने आ रही है और
जैसा कि हम इज़राइल का इतिहास जानते हैं कि वो इज़राइल ये कार्य करना इज़राइल के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं होगी कि वो गाज़ा को इज़राइल के अंदर शामिल कर ले, लेकिन उसका प्रभाव ज़रूर शेयर बाज़ारों के ऊपर ज़रूर पड़ने की संभावनाएं नज़र आती है, क्योंकि जब भी इस तरीके के वॉर सिचुएशंस होते हैं तो उस स्पेशली उन कंट्रीज़ को काफ़ी फंड्स की ज़रूरत होती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं इजरायली यानी कि जूस कम्युनिटी का इन्वेस्टमेंट ना केवल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर बल्कि इंडियन मार्केट्स के अंदर भी काफ़ी हद तक है, जिसके चलते यदि ये युद्ध आगे और बढ़ता है तो जैसे ही इज़राइल को मॉनेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जूस कम्युनिटी के द्वारा विभिन्न मार्केट से अपने पैसों को निकालने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, जिसका प्रभाव भारतीय शेयर बाज़ारों के ऊपर भी ज़रूर पड़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि फ़िलहाल इस एक दिन की तेज़ी से हम आकर्षक ना होकर अपना रुख सतर्कता से ही बढ़ते अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं वो सतर्कता पूर्वक ही, सावधानी पूर्वक ही हम एक्शंस ले। स्पेशली छोटी अवधि के लिए फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन याद रखिए जब भी इस तरीके की सिचुएशंस आती है तो हमें लगातार यदि हमें इन्वेस्टमेंट की अवधि को कंसिडर करना है तो ये अच्छा मौके होते हैं अपने पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लंबी अवधि के पर्पस के लिए हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाज़ार के अंदर काफ़ी कम मौके ऐसे मिलते हैं जब आपको बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स, बढ़िया मार्केट कैपिटल, बढ़िया फंडामेंटल्स के स्टॉक अच्छे भावों के अंदर मिलते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिलते हैं। तो हमें इन मौक़ों का ज़रूर लाभ उठाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ज़रूर कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और रही बात छोटी अवधि के लिए, तो छोटी अवधि के लिए फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों के अंदर फ़िलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा और सावधानी से अपना ट्रेड ले तो बेहतर रहेगा। स्पेशली यदि हम बैंकिंग सेक्टर की ओर नज़र डालें तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर सावधानी बरतने की पूरी सलाह रहेगी, स्पेशली शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए, स्पेशली नेक्स्ट वीक के आउटलुक के लिए। फ़िलहाल ज़रूर बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छा रिकवरी का माहौल ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि फ़िलहाल इस आकर्षण से, इस ट्रैप से बचकर चले तो बेहतर रहेगा। ध्यान दीजिएगा शॉर्ट टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए हम ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन छोटी अवधि शॉर्ट टर्म के लिए हमें ज़रूर फ़िलहाल सावधानी बरतना और फ्रेश इन्वेस्टमेंट से बचने की सलाह रहेगी, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इस शो से लाभ होगा और आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय स्टो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।